Morning, my dear students. I am Nirmal Srivastava, your science teacher, and welcome on YouTube channel Shishu Kalyan Coaching Center. So let's ready for study. सभी कोई पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं और सभी को अपने पास नोटबुक और पेंसिल ले लेते सभी को अपने सामने निकाल लेंगे, है कि नहीं। जो कि आपको जब भी वीडियो देखें तो आप अपने बुक जो कि आपको स्कूल के द्वारा मिलते हैं या फिर अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपने जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, है ना, उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सके ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो आज हम लोग जानेंगे साइंस का स्टैंडर्ड 2 का साइंस पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टैंडर्ड 2 का क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपके बॉडी से रिलेटेड यानी कि हमारे शरीर से संबंधित है, जिसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो हेडिंग है वो क्या है, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या है, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी यानी कि हमारे शरीर के अंग भाग, है ना, जो कि आपको बतलाया गया है कि हमारे शरीर में कितने भाग होते हैं, हमारे शरीर कितने भाग में बांटे गए हैं, है ना, हमारे शरीर में क्या क्या अंग होते हैं, उनका क्या क्या कार्य, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी कोई नोटबुक निकाल लिए होंगे और चलिए शुरू करते हैं। जो और यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखिए हैं जो कि आपको पढ़ने में आपको क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी, सहज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, हेड। पहला टॉपिक क्या है, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे हेड के बारे में। हेड मीन्स क्या होता है, सिर यानी कि हम लोग का मस्तिष्क, है ना, हम लोग का हेड मीन्स क्या होता है, मस्तिष्क। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपको सेंटेंस क्या है इसमें का, हेड इज द अपर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है मनुष्य के शरीर का क्या है, ऊपरी हिस्सा। मनुष्य के शरीर का क्या है, सबसे ऊपरी हिस्सा। हमारे मस्तिष्क के ऊपर तो कुछ है नहीं ना है, इसलिए हमारा हेड जो है हमारे शरीर का, हमारे पूरे बॉडी का क्या है, सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कि सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे शरीर का, है कि नहीं। इट सपोर्ट द फेस एंड द मेंटेन बाय द स्कल। ये हमारे फेस यानी कि हमारे चेहरा को क्या करता है, मेंटेन बनाए रखता है। मेंटेन बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। बाय द स्कूल यानी खोपड़ी के द्वारा। स्कल मीन्स क्या होता है, खोपड़ी। स्कल मीन्स क्या होता है, खोपड़ी। SKULL स्कल मीन्स होता है खोपड़ी, है ना, जिसके द्वारा हमारे दिमाग जो है जो खोपड़ी के द्वारा क्या करता है, उस फेस को मेंटेन बनाने में मदद करता है। It consists of a fleshy outer portion surrounding the bony skull। हाँ, इसके बाहर जो यानी कि हमारे इस मस्तिष्क के बाहर क्या होता है, फ्लेशी यानी कि मुलायमदार तरह की त्वचा हमारे चारों ओर रहते हैं ना, और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉनी स्कूल होते हैं यानी कि खोपड़ी होते हैं। क्या होते हैं, हड्डी के द्वारा बने होते हैं छोटे खोपड़ी। स्कल यानी कि खोपड़ी होता है ना। The head is comprised of many parts यानी कि सिर को बहुत सारे भागों में बांटा गया है ना। सिर के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, which are listed जो आपको यहाँ पे बुक में आपको यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है। जैसे कि क्या है, फोरहेड यानी कि हमारे आगे का सर, चिक्स यानी कि गाल, चिन यानी कि ठुड्डी, माउथ यानी कि मुंह, नोज यानी कि नाक, ईयर्स यानी कि कान, आईज यानी कि आंख, आईब्रो यानी भौं। ये सब जो हमारे हेड का क्या है, हिस्सा है यानी कि हमारे हेड का पार्ट है, हमारे हेड का यानी हमारे मस्तिष्क का क्या है, भाग है ना। सेकंड में क्या है, तो चलिए आज हम लोग इसके बाद जानेंगे हम लोग हेड का फोरहेड के बारे में। हेड का हम लोग क्या जानेंगे, फोरहेड। फोरहेड होता क्या है, फोरहेड होता क्या है और ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है कि नहीं। तो द फोरहेड इज द अपर पोर्शन ऑफ द हेड। जो हेड है हमारे मस्तिष्क का, उसका क्या है, अपर पोर्शन यानी कि ऊपरी भाग है। क्या है, कौन सा भाग है, ऊपरी भाग है हमारे हेड का यानी हमारे मस्तिष्क का। फोरहेड कौन सा भाग है, ऊपरी भाग है, फर्स्ट पोर्शन है ना, मतलब पहला भाग है। विच इज फ्लैट एंड ब्रॉड। फ्लैट यानी कि समतल और ब्रॉड मीन्स व्यापक। यहाँ पे ब्रॉड कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रॉड मीन्स क्या होता है, व्यापक। व्यापक और समतल तरह का, व्यापक यानी कि हाथ घुमा हुआ और फ्लैट यानी समतल, है ना। इस तरह का हमारा जो होता है फोरहेड होता है कि नहीं। दूसरा क्या है, चिक्स। चिक्स यानी कि गाल। हम लोग दूसरा क्या किस चीज का जानेंगे, तो चिक्स। चिक्स आर प्रेजेंट इन पेयर। चिक्स दो भाग पाए जाते हैं, जोड़ा में पाए जाते हैं ना, एक इधर होता है और एक इस साइड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। 2 इन नंबर यानी कि दो भाग में होते हैं, जस्ट बिलो द आई। और ये आंख के यानी कि हमारे आईज के जस्ट नीचे होते हैं, है ना।
तो हमें चिक्स क्या पता चलिए, चिक्स कहाँ होते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं माउथ यानी कि मुंह। माउथ क्या होता है, द माउथ इज अ वाइड ओपन स्ट्रक्चर। माउथ जो है हमारा एक खुला स्ट्रक्चर होता है, खुला संरचना होता है ना। विच इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल दैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस सलाइवा। और ये हमारा पहला ऐसा गुहा होता है जिसके द्वारा हम लोग भोजन अपने अंदर लेते हैं, जिससे हमें क्या करता है, तो कैविटी यानी कि सलाइवा, सलाइवा यानी कि लार है ना, लार उत्पन्न करता है, जो हमें भोजन को क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है कि नहीं। और यहीं से हम लोग भोजन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं। चिन, चिन यानी कि ठुड्डी, ये जो हिस्सा हमारे शरीर का क्या करते हैं, चिन। चिन क्या होता है, द चिन इज द एरिया ऑफ द फेस बिलो द लोअर लिप। चिन जो हमारे कौन से भाग का हिस्सा, तुम्हारे यानी कि ओठ, ओठ के नीचे जो पाए जाते हैं उसे चिन कहते हैं ना। ये हमारे ओठ के नीचे हमेशा पाए जाते हैं। चलिए आगे है क्या, नोज। तो नोज क्या होता है और उसका क्या कार्य है, चलिए नोज क्या हम जानते हैं। द नोज इज अ ट्रेंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार है ना, पार्ट ऑफ द फेस। ये हमारे चेहरा का क्या होता है, त्रिभुजाकार आकार का एक भाग होता है। इट इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, और ये ज्ञानेंद्रियां होता है, सेंस ऑर्गन, जो कि हमें सूंघने में मदद करता है। विच एनिबल अस टू स्मेल, जो हमें सूंघने में, श्वास लेने में, इन सब चीजों में क्या करता है, हमें मदद करता है। आगे क्या है, ईयर्स। ईयर्स यानी कि कान। तो कान का कार्य क्या है, ईयर्स और ऑर्गन। ईयर्स भी क्या है, ऑर्गन होते हैं यानी ज्ञानेंद्रियां होते हैं। हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां होते हैं, 5 होते हैं। आईज, नोज, स्किन, माउथ, टंग है ना। तो ये सब क्या हमारे शरीर के सेंस ऑर्गन है, जिसमें से आपको दो सेंस ऑर्गन जाने हैं, तो एक नोज और एक ईयर्स। चलिए ईयर्स का क्या है, फाउंड इन पेयर। ये भी दो भाग, दो जुड़ा पाए जाते हैं ना, एक इधर और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, है कि नहीं। है 3 पार्ट्स, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे ईयर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, ईयर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ईयर्स के यानी कि हमारे कान के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर, मिडल और इनर। आउटर यानी कि बाहर का, मिडल में मध्यम का यानी बीच वाले हिस्से का, और इनर में अंदर है ना। ये 3 भाग में बांटे गए हैं, है ना, बाहरी, मध्यम और अंदरी। ईयर्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द हेड। ईयर्स यानी कि कान जो हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल किनारे में पाए जाते हैं ना, किनारे वाले भाग में पाए जाते हैं। आर अ सेंस ऑर्गन, ईयर्स एनेबल अस टू हियर साउंड एंड वॉइस। तो हमारे जो कान है वो क्या करता है, हमें क्या चीज मदद करता है, आप सभी लोग जानते होंगे। हम हमारे आसपास जो भी आवाज होती है, जो भी चीज, जो भी अभी हम बोल रहे हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को किसके द्वारा सुनाई दे रहा है, तो अपने कानों के द्वारा। ये क्या, कैसे तुम लोग सुनते हैं, तो हमारे जब भी हम कुछ बोलते हैं है ना, तो क्या होता है, हमारा वेव निकलता है, एक तरंग निकलता है, जो हमारे ये कान जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, कलेक्ट करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें सुनाई देता है कि हम क्या बोल रहे हैं आपको, है कि नहीं। चलिए आगे जानते हैं। आगे हम लोग जानते हैं आइज के बारे में, यानी कि आंख के बारे में। आइज आर राउंड इन। आइज कैसा होता है, तो गोला होता है। आंख कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। इन फ्रंट ऑफ द हेड, और ये हमारे हेड यानी कि हमारे सिर का सामने वाला हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, सामने वाला। दिस विजुअल एप्रेटस विच एनेबल अस टू सी, जो हमें क्या करता है, एक ऐसा उपकरण है जो हमें देखने में सक्षम है ना। हम इससे हम कोई भी चीज, वस्तु को देख सकते हैं, कोई भी चीज के हमें मतलब कि देख के कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, तो बुक पे देख के पढ़ रहे हैं, जो हमें कौन सा मदद कर रहा है, तो हमारा आईज ही जो है, जो इस बुक को पढ़ने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। आईब्रो, आईब्रो यानी कि भौं। हम लोग का जो आईब्रो होता है, आईब्रो यानी कि भौं। आईब्रो का क्या कार्य है, चलिए जानते हैं। आईब्रोज आर राउंड इन, आईब्रोज भी राउंड होता है, गोलाकार होता है। इन फ्रंट ऑफ द हेड, ये भी हेड के यानी कि हमारे सिर, सॉरी, द आईब्रो इज एन एरिया ऑफ थिक। एरिया, थिक यानी क्या होता है, पतला। थिक यानी कि पतला। नोट करिएगा आप लोग, यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम आप लोग को लिख दे रहे हैं।
डेलिकेट हेयर्स अबव द आईज दैट फॉलो द शेप ऑफ द आईज, जो क्या करता है हमारा जो आईज है यानी कि हमारा जो एब्डो है, ये हमारे आई यानी कि आंख के आकार को फॉलो करता है, उसी आकार में वो क्या है बना होता है, उसी आकार में जैसे हमारा आंख का आकार क्या है, हमारे आईज का आकार क्या है, उसी आकार में हमारा एब्डो का भी आकार जाता है। The main function of the eyebrow is that they protect the eyes from sweat, dust, dirt and debris falling into the eyes। और ये हमें क्या चीज मदद करता है, हमारे आंख में कोई भी धूल कण है ना, कोई भी सूर्य की अधिकतर रोशनियों को आने से, इन सब चीजों से हमें क्या करता है, मदद करता है कि नहीं। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में जाने कि हमारे हेड में कौन कौन से बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, जैसे फोरहेड, चिक्स, माउथ, चिन, नोज, ईयर्स, आईज, आईब्रो। ये हमारे बॉडी का यानी कि हमारे बॉडी का कौन सा भाग है, पहला भाग है। हमारे शरीर का कौन सा भाग है, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट भाग है, पहला हेड। और दूसरा भाग क्या आता है, टॉर्सो यानी कि धड़, यानी कि नेक से लेके हमारे वेस्ट तक ही क्या आता है, ये दूसरा भाग आता है हमारे शरीर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सो। टॉर्सो यानी कि क्या होता है, धड़। टॉर्सो यानी कि धड़। और ये हमारे शरीर का कौन सा भाग होता है, तो दूसरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है हमारे शरीर का, दूसरा। द टॉर्सो ऑफ द ट्रंक इज द टर्म यूज फ्रॉम द सेंट्रल। हमारे जो ट्रंक या हमारा टॉर्सो धड़ जो होता है हमारे शरीर का कौन सा, तो मध्य यानी कि बीच वाला हिस्सा होता है कि नहीं। और द मिडिल या फिर मिडिल भाग कह सकते हैं, मध्यम भाग कह सकते हैं। पार्ट ऑफ द आवर बॉडी फ्रॉम विच एक्सटेंड द नेक एंड लिम्स, जो कि हमारे जिसमें आपका नेक से जुड़ा होता है, और लिम्स यानी कि अंग। लिम्स यानी क्या होता है, अंग होता है। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, हैंड एंड लेग, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों लिम्स होते हैं, जो कि हमारे टॉर्सो से जुड़े होते हैं। हमारे टॉर्सो से क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। द टॉर्सो इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टॉर्सो यानी कि हमारा जो धड़ है, मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग है, बीच का हिस्सा। कौन सा हिस्सा है, बीच का। विच इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, ये हमारे शरीर का मजबूत होता है, मजबूत हिस्सा होता है ना। और ये बहुत ही जो कि हमें देखने में भी अच्छे लगते हैं कि हमारे शरीर को स्ट्रक्चर, हमारे शरीर की ढांचा को सही रूप से बनाए रखते हैं। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी विच इंक्लूड ऑल द मेन इंटरनल ऑर्गन्स। इन शरीर का जो हमारे धड़ है, इसके जो मुख्य भाग होता है, यानी कि जिससे हमारे शरीर का बहुत सारा फंक्शन है, इससे जुड़ा होता है हमारे शरीर का जो भी कार्य होता है ना। तो इन सभी का जो मेन भाग होता है टॉर्सो के यानी कि ऑर्गन, यानी इसके अंदर पाए जाते हैं। इनर यानी कि हमारे टॉर्सो के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हार्ट हो गया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ये सब जो है हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि हमारे टॉर्सो के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या आता है, पहला चेस्ट। क्या आ जाता है, चेस्ट टॉर्सो में। जैसे कि हेड में आ गया फोरहेड, चिक्स, माउथ, चिन, नोज, ईयर्स, आईज, आईब्रो। से टॉर्सो में क्या आ गया, चेस्ट आ गया। So the chest is that part of the torso which is located between the neck and the abdomen। abdomen यानी कि पेट। abdomen यानी क्या होता है, पेट। सभी को यहाँ पे वर्ड में नोट करेंगे, abdomen। तो ये हमारे नेक यानी कि गर्दन और पेट, इन दोनों इनके बीच में जो होता है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो पाए जाते हैं हमारे नेक से लेके हमारे एब्डोमेन तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्सो कहते हैं, चेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, चेस्ट कहते हैं। विद इन द चेस्ट आर द लंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। इसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़ा है ना, जिससे हम लोग जीवित रहने में, सांस लेने में मदद मिलता है कि नहीं। ब्रीथिंग इज टेकिंग इन ऑफ एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यानी कि नाक का द्वार, जो नाक में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे है ना, नाक जो हमारे यहाँ पे जो छिद्र होते हैं उसे हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ पहुंचाता है, तो हमारे लंग्स में है कि नहीं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ओपनिंग ऑफ द नोज, जो नोज खुला होता है। नेक, अब जानेंगे नेक यानी कि गर्दन के बारे में। चेस्ट जान गए हम लोग, अब जानेंगे नेक। नेक यानी कि गर्दन। नेक इज द पार्ट ऑफ पर्सन और एन एनिमल्स बॉडी कनेक्टिंग द हेड टू द बॉडी। नेक क्या करता है, या मनुष्य हो या जानवर है ना, सभी को मनुष्य के शरीर से जोड़ता है। क्या करता है, मनुष्य के धड़ से यानी कि टॉर्सो से हेड को जोड़ता है। क्या करता है, टॉर्सो से हेड को जोड़ता है। इट इज अ राउंड स्ट्रक्चर, ये गोलाकार संरचना होता है। विथ द हेड ऑन इंड एंड द बॉडी ऑन द अदर। ये शुरुआत होता है सिर से
सिर के अंत से, और ये खत्म होता है कहाँ, तो हमारे चेस्ट के अंत में, चेस्ट से पहले, है ना, चेस्ट से पहले और हेड के बाद में। अब जानेंगे हम लोग एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन यानी कि पेट। एब्डोमेन ऑल्सो कॉल्ड द बेली। बेली यानी कि कमर। एब्डोमेन हम लोग कमर को भी कहते हैं, स्टमक को भी कहते हैं। स्टमक यानी कि पेट, टमी यानी कि पेट, और मिड यानी कि पीठ के बीच वाले जो हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसे मिडरिफ कहते हैं कि नहीं। Constitutes the parts of the body between the chest and the pelvis. Pelvis यानी कि श्रोणी। pelvis यानी कि श्रोणी, आप लोग लिख लीजिएगा। pelvis यानी कि श्रोणी। इन सभी चीजों से मिलकर हमारा जो है एब्डोमेन बना होता है कि नहीं। The region occupied by the abdomen is called the abdominal cavity, where digestion of food takes place. ये जो हमारा शरीर का जो एब्डोमेन भाग होता है, पेट वाला हिस्सा होता है, हमारा हम जो भोजन खाते हैं, है ना, यहाँ पे एक लाला ग्रंथि होता है जो हमें भोजन को पचाने में, है ना, जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पाचन तंत्र, उसमें इतने सारे पाचन क्रिया होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाते हैं कि नहीं। और जो हमारे वेस्ट पदार्थ फूड बच जाते हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो हमारे शरीर प्रोटीन के लिए हो जाते हैं उनको वो हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। ये कार्य होता है किसका, तो एब्डोमेन का। हम लोग जानेंगे अब लिम्स के बारे में। इसके बारे में जानेंगे तो लिम्स, ये हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा होता है, तीसरा। ये दूसरा हिस्सा होता है शरीर का, ये तीसरा, है ना। लिम्स यानी कि अंग। लिम्स यानी क्या होता है, अंग। आज शरीर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, हेड, टॉर्सो और लिम्स। तो पहले भागों के बारे में हम लोग जानेंगे, पहले भाग में क्या क्या आता है। दूसरे भागों के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या आता है। तीसरा भाग क्या है, लिम्स। लिम्स यानी कि अंग। The limbs are basically that part of the body with the help of which an organism moves from one place to another. Limbs जो है हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है, जो कि हमें मदद करता है कोई भी कार्य को करने में, है ना, अपने शरीर को मूव करने यानी कि चलने में, फिरने में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इन केस ऑफ एनिमल, अगर जानवरों का देखा जाए, है ना, तो ऑल द 4 limbs are involved in walking, running, jumping, etc. जानवरों का सिर्फ जो चारों पैर जो होता है, 4 लिम्स होता है, यानी कि 4 जो अंग होते हैं, वो सिर्फ उनको कूदने में, दौड़ने में, है ना, और टहलने में, बस इतना ही में मदद कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जो लिम्स होता है, 2 लिम्स होते हैं, जो कि लेग्स का, जो लेग्स है हमारे लिम्स, जो कि हमें चलने में, दौड़ने में, ये सब चीज में मदद करता है। और 2 हमारे हैंड्स का, ये हमें खाने में, लिखने में, हर एक चीज में मदद करते, कोई भी कार्य करने में, है कि नहीं। Will in the case of humans, अगर ह्यूमन को देखा जाए तो we walk on only 2 limbs। और जैसे जानवर 4 पैर से चलते हैं, तो अगर मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य जो है 2 पैर से ही वो कार्य करते हैं। The other pair of limb is used to hold object। और हमारे बाद बाकी 2 लिम्स बच गए हमारे हाथ, इनका क्या काम है, तो कोई भी कार्य को करने में, है ना, कोई वस्तु को पकड़ने में, लिखने में, maintenance of grip over them and helps us perform various activity like eating। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कोई भी चीज को ग्रिप यानी कि पकड़ना, है ना, कोई भी चीज अच्छे तरीके से पकड़ने में, और में ईटिंग यानी कि खाने में, होल्डिंग, इसको जो है चम्मच पकड़ने में, राइटिंग लिखने में, होल्डिंग हैंड्स हाथ मिलाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, विथ ऑन अनदर एंड सो ऑन। और अनेकों कार्य होते हैं हम अपने हैंड के द्वारा करते हैं, जो कि हमें हैंड एंड लेग्स, ये 2 क्या है हमारा, ये 2 क्या है, लिम्स है। क्या है, लिम्स है। आगे जानते हैं आर्म्स। आर्म्स क्या है, आर्म्स यानी कि बाजू। आर्म्स हैंड में क्या आ जाता है, इसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आर्म्स। आर्म्स यानी कि बाजू। आर्म्स आर द अपर लिम्स ऑफ द बॉडी बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो। आर्म्स जो होता है हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है। तो लिम्स की बात कर रहे हैं हम, अंग की, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिम्स की, ना कि हम पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लिम्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के, हमारे यानी कि क्या होता है, ऊपरी हिस्सा होता है कि नहीं। द शोल्डर एंड द एल्बो, जो कि हमारे शोल्डर यानी कि कंधा, और एल्बो यानी कि इन दोनों के बीच में जो आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। सभी कोई जान लीजिए। आर्म्स ऑल्सो एक्सटेंड टू द हैंड। और आर्म जो है हमारे हाथ में, आर्म से भी हमारा हाथ जुड़ा होता है।
इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, और इनको भी 3 भागों में बांटे। कितने भाग में बांटे गए हैं? 3 भागों में, अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड। क्या कितने भाग में बांटे गए हैं? अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड, इन भागों में बांटे गए हैं। तो चलिए हम लोग पहले जानेंगे आर्म्स का पहले भागों के बारे में। तो जो कोई नोट कर लिए हैं वो वीडियो, जो अच्छी बात है, जो नहीं नोट किए वीडियो पॉज करके यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिखा दिया हम, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जो कि आपके बुक में कीवर्ड में दिया गया है। इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि किसी को दिक्कत ना हो पढ़ने में, है कि नहीं। चलिए, तो हमारा आर्म्स कितने भाग में बांटे गए हैं? तो 3 भागों में। यहाँ पे देखेंगे सभी कोई, पहला अपर आर्म हो गया, दूसरा फोर आर्म हो गया, तीसरा हैंड। अपर आर्म यानी कि हमारे आर्म यानी बाजू का क्या ऊपरी हिस्सा, फोर आर्म यानी कि हमारे हाथ की कलाई की हिस्सा, जो कि हमारे एल्बो से लेकर रिस्ट यानी कि कलाई तक आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर आर्म कहते हैं। और हैंड, ये हमारे कलाई से लेकर फिंगर तक जो आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हैंड कहते हैं। हमारे शरीर के कितना 1 2 3 या फिर 1 2 3 इन 3 भागों में बांटे गए हैं। जैसे कि अपर आर्म, द अपर आर्म एक्सटेंड फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। अपर आर्म कहाँ से आता है? तो शोल्डर और एल्बो के बीच में, शोल्डर और एल्बो, इन दोनों के बीच में जो है हमारा अपर आर्म आता है। फोर आर्म का ठीक है। द शोल्डर इज राउंडेड, शोल्डर कैसा होता है? गोलाकार होता है, यानी कंधा जो होता है हमारा बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे गेंद के तरह संरचनाकार होता है, विच इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द आर्म बिगिंस। और ये हमारे शरीर का वैसा पॉइंट होता है जहां से हमारा आर्म यानी कि हमारा बाजू शुरुआत होता है कि नहीं। द एल्बो इज स्मॉलर राउंड स्ट्रक्चर, हमारा जो एल्बो है यानी छोटा सा घुमावदार स्ट्रक्चर संरचना होता है एट द एंड ऑफ द अपर आर्म। और ये हमारे अपर आर्म यानी कि हमारे बाजू का ऊपरी हिस्सा का क्या होता है? अंतिम स्थान होता है कि नहीं। It is the main structure of the arm which help is to bend and perform majority of activities, जो कि हमें क्या चीज मदद करता है? अपने हाथ को मोड़ने में, कोई भी कार्य को आसानी से करने में। अगर हमारा हाथ मुड़ेगा ही नहीं तो हम खाना कैसे खाएंगे, लिखेंगे कैसे, है ना। इन सब चीजों में कार्य करता है। मिडिल आर्म, अब हम क्या जानेंगे? मिडिल आर्म यानी कि फोर आर्म यानी कि हाथ की कलाई के बारे में जानेंगे। द मिडिल आर्म एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो टू द पॉइंट वेयर द पाम, और पाम यानी कि हथेली, और द फ्लैट पोर्शन ऑफ आवर हैंड बिगिन। और ये हमारे शरीर का कौन सा मध्यम हिस्सा होता है, जो कि हमारे कहाँ से शुरुआत होता है? तो ये एल्बो से शुरुआत होता है। कहाँ से? एल्बो टू रिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। हैंड यानी कि हमारा हाथ, है ना, जो कि हमारा जो हाथ है, जो हमारे शरीर का, हमारे अंग का यानी कि हमारे लिम्स का क्या है? मुख्य हिस्सा है, जो कि लिम्स यानी कि अंग है। जो अंग में यानी कि लिम्स में क्या क्या आता है? तो लेग्स और हैंड आता है, यानी कि आर्म आता है। आर्म कितने भाग बांटे गए? 3 भागों में, अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड। तो अपर आर्म कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो शोल्डर टू एल्बो यानी कि हमारे कंधे से लेकर हमारे केवनी तक, और एल्बो टू रिस्ट, फोर आर्म आते हैं यानी कि हमारे केवनी से लेकर हमारे रिस्ट यानी कि हाथ की कलाई तक। इन दोनों के बीच में आते हैं, आते हैं एल्बो। और हमारा हैंड कहाँ आते हैं? तो हैंड जो है हमारा रिस्ट से हमारे फिंगर, इनके बीच में जो है हमारे क्या आते हैं? तो हैंड आता है, रिस्ट टू फिंगर। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग हैंड क्या जानेंगे। तो द हैंड आर मूवेबल, हमारा हाथ जो होता है घुमावदार होता है। मल्टी फिंगर structure located at the end of the forearm, which is the main structure that actually does all the work typical of the arm. हमारा जो हैंड है, हमारे बहुत सारे इसका अपना ऑन मूवमेंट यानी खुद का मूवमेंट होता है इसमें, है कि नहीं। इसी के दौरान हम कोई भी चीज वस्तु को पकड़ सकते हैं, जो हमारे उंगली की जो हमारे फिंगर्स होते हैं, जो हमें ग्रिप महसूस करते हैं, जो कि कोई भी वस्तु को पकड़ने में मदद करते हैं। इट हेल्प अस, जो हमें मदद करता है क्या चीज में? जैसे कि लिखने, राइट यानी कि लिखना, ईट यानी खाने में, होल्ड थिंग्स यानी कि कोई वस्तु को पकड़ने में, शेक हैंड्स यानी कि हाथ
मिलाने में, इन सब चीजों में हमें क्या करता है, हमारा हैंड जो है मदद करता है। आगे क्या है, लेग्स। आगे हम किस के बारे में जानेंगे, तो लेग्स के बारे में। लेग्स भी कितने भाग बांटे गए हैं, तो वो भी 3 भागों में बांटे गए हैं। चलिए सबको ध्यान से देखेंगे। पहला थाई, लोअर लेग और फुट। थाई, लोअर लेग और फुट। द लेग्स आर ऑल्सो 2 in number like the arm। जैसे कि आर्म है ना, दो जो भाग, दो हिस्सों में पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होते हैं। उसी प्रकार से हमारे लेग भी दो जोड़े पाए जाते हैं, एक लेग साइड होता है और एक राइट साइड। Actually the lower limbs, these are responsible for helping us move the entire body from one place to another। इसका जो कार्य होता है हमारे पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, है कि नहीं। The human leg is most generally divided into the following parts। और मनुष्य का जो शरीर है वो कितने, जो पैर है वो कितने भाग में बांटे गए, तो 3 भाग में, थाई, लोअर लेग और फुट में। तो थाई, थाई यानी कि जांघ। थाई का हम लोग जानते हैं क्या, द थाई इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बिटवीन द पेल्विक रीजन एंड द नी। पेल्विक यानी कि बताया आपको शिरोनी होता है, जो कि हमारे थाई, थाई कहाँ से आते हैं, तो हमारे पेल्विक रीजन से नी तक, हमारे एब्डोमेन के नीचे जो पेल्विक रीजन पाए जाते हैं, श्रोणी पाए जाते हैं, वहां से लेके हमारी नी यानी कि घुटने के बीच में जो पोर्शन आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, थाई कहते हैं। द पेल्विक रीजन इज द हिप एंड द साइड्स ऑफ द एब्डोमेन। हमारा जो पेल्विक रीजन जो होता है हमारे एब्डोमेन के साइड होता है कि नहीं। द नीज आर राउंडेड, नी यानी कि घुटना, नी यानी कि घुटना कैसा होता है, तो घुमावदार होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गेंद टाइप का। एट द एंड ऑफ द थाई, और ये इसका अंत क्या होता है, तो थाई के अंत में, है ना, यानी कि जहाँ थाई खत्म होता है वहां से नी स्टार्ट होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारे पैर को कोई भी तरह का मूवमेंट देने में यही बहुत सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखता है। लोअर लेग यानी कि हमारे पैर का सबसे मध्यम हिस्सा यानी कि बीच वाला। The lower leg is the another important part of the human leg which extends from the knee till the ankle। लोअर लेग क्या होता है, जो हमारे एंगल यानी कि हमारे एरी से लेके हमारे नी तक के बीच में जो आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लेग कहते हैं। मिडिल भाग को हम लोग लोअर लेग कहते हैं। द एंकल इज द पॉइंट वेयर द लोअर लेग जॉइंट्स द फुट। और जो हम लोग का एंकल जो होता है वो क्या करता है, हमारे लोअर लेग से हमारे फुट को जोड़ने में, आपस में जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। फुट यानी कि पैर। The foot is the structure that bears the entire weight of the human body। फुट जो हमारे पूरे शरीर के जितने वजन होते हैं उनको क्या करता है, एकत्रित कर, उसको क्या करता है, संभालता है कि नहीं। It is the lower most structure of our bodies and has a flat surface at the bottom which support as while we are walking। और ये हमारे शरीर का लोअर मोस्ट, जो हमारे सबसे निचला हिस्सा होता है, जो हमारे पूरे शरीर का वजन को संभाले रखता है, और ये एक समतल आकार सरफेस, समतल सतह पे चलने के लिए मदद करता है। The foot is also the last part of the hind limb or the leg। हमारे जो फुट जो हमारे पूरे शरीर का यानी कि हमारे पूरे बॉडी का क्या होता है, सबसे अंतिम हिस्सा होता है, जो कि हमारे लिम्स में आता है। किसमें आता है, लिम्स के लेग में आता है कि नहीं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं डिजिट्स के बारे में। तो डिजिट्स होता है क्या, डिजिट्स यानी कि अंगुलियां होती है कि नहीं। सभी को इस चीज को नोट कर लेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं डिजिट्स क्या होता है। तो डिजिट्स यानी कि उंगलियां, डिजिट्स को हम लोग उंगलियां कहते हैं, है कि नहीं। डिजिट्स जो है जिसे हम लोग फिंगर्स को भी उंगली कहते हैं, उसी प्रकार से डिजिट्स को भी हम लोग उंगली कहते हैं। तो डिजिट्स आर स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द लिम्स दैट वी हैव। लिम्स में जो कि स्मॉल छोटा आकार का होता है, जो कि लिम्स पाए जाते हैं, यानी कि अंग में ही पाए जाते हैं। These are the small structure that help in maintaining a proper grip of the object while we are holding them and a proper balance on the floor while we are walking। जो हमें ये क्या कोई भी वस्तु को पकड़ने में मदद करता है ना, फिंगर्स, है कि नहीं, डिजिट्स। और या फिर हमें चलने में मदद करता है, जब हम चलते हैं तो हमारा उंगली क्या करता है, उस सरफेस को क्या करता है, ग्रिप से जैसे कि पकड़ लेता है कि नहीं, जिससे हम लोग का अनबैलेंस ना हो, है कि नहीं। Hence both the arms and the legs have digits which enhance the function of the limb। जैसे कि हमारे आर्म्स में और लेग्स में दोनों में क्या पाए जाते हैं, तो डिजिट्स पाए जाते हैं कि नहीं। There are 5 pairs of digits। प्रत्येक में 5 उंगलियां होते हैं। प्रत्येक में कितने उंगली होते हैं,
5 उंगली होते हैं ऑन आवर आर्म्स एंड द लेग्स। या तो हम बाजू की बात करें या फिर हम लोग लेग्स की बात करें, पैर की बात करें। द डिजिट्स ऑन द आर्म्स आर कॉल्ड फिंगर, और जो डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं। विल दोज ऑन द लेग्स आर कॉल्ड टो, और हम लोग पैर की उंगलियों को क्या कहते हैं, टू कहते हैं कि नहीं, टो यानी कि पैर की उंगलियां। तो चलिए आप लोग कीवर्ड लिखा दिया गया है, जो नहीं सब देखे हैं वो प्रीवियस यानी कि जो नहीं नोट किए हैं वो पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स बनाते हैं। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोगों को बनाना है। जैसे कि आप लोगों को दे दिया गया, आप लोगों को खुद से बताना है कि नहीं, आप लोगों को पढ़ाया गया अच्छी तरीके से, तो आप समझ गए होंगे, तो आप बताना है कि इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है, शरीर को पता होना चाहिए। हेड, हेड जो है यानी कि जिसके मनुष्य का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। दूसरा द फोरहेड इज एंड डैश एंड डैश, फोरहेड यानी कि हमारा जो फोरहेड है वो कैसा होता है, ब्रॉड, ब्रॉड एंड फ्लैट। ब्रॉड यानी कि व्यापक, फ्लैट यानी कि समतल। थ्री में देखते हैं हम लोग, द नोज इज अ पार्ट ऑफ द फेस, नोज यानी कि नाक, हमारा चेहरा का कैसा आकार होता है, कैसा आकार होता है, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। फोर में क्या है, द ईयर हैज पार्ट्स, हमारा कान कितने भागों में बांटे गया है, तो 3 भागों में अभी आपको समझाया गया है, आउटर ईयर, इनर ईयर एंड मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। सभी को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और अपने बुक के खाली स्थान में फिल द ब्लैंक्स में क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं ट्रू और फॉल्स। चलिए इसको जो नहीं नोट किए हैं नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं, फिल द ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में क्या करना है, देखिए पहला आपका है द हेड इज मेंटेन बाय द स्कल, जो हमारा हेड है यानी कि सिर जो है हमारे मस्तिष्क को, हमारा जो खोपड़ी है हमारे मस्तिष्क को मेंटेन रखने में मदद करता है। क्या होगा ये, ट्रू, ट्रू यानी कि राइट। बी, एब्डोमेन इज आल्सो कॉल्ड फूड, एब्डोमेन, एब्डोमेन हम लोग पेट को कहते हैं, है ना, तो इसको क्या हम लोग फूड यानी कि पैर कहते हैं, नहीं, तो क्या हो गया, फॉल्स यानी कि रॉन्ग। हैंड इज अ पार्ट ऑफ द लेग, हैंड जो हमारा पैर का हिस्सा है, नहीं ना, ये कहा जाएगा फॉल्स। डी में क्या है, मिडिल आर्म हैजंट गॉट एनी मूवमेंट ऑफ इट्स ओन, मिडिल आर्म में कोई इसका अपना मूवमेंट नहीं होता है, यह सबको अपना जाओगे। तो इसमें मिडिल आर्म में आपको पहले ही बता दिया गया है कि मिडिल आर्म का कोई अपना यानी कि खुद का ऑन मूवमेंट कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। सभी लोग अपने अपने नोटबुक में क्वेश्चन नोट करेंगे और उसका आंसर हमारे देने से पहले सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, नेम सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स फाउंड ऑन द हेड। क्या करना है, हमारे हेड में यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो जो भाग पाए जाते हैं उनका नाम है, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, चिन, इटीसी, बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। दूसरा, नेम सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फाउंड इन पेयर, जो हमारे शरीर में है कि दो जोड़ पाए जाते हैं उनका नाम लिखना है। नेम सम पार्ट्स of our body found in pairs। क्या हो गया, cheeks, eyes, ears, legs, hands, arms, है कि नहीं। थर्ड, नेम द पार्ट्स ऑफ द टॉर्सो, हमारे टॉर्सो में क्या क्या पाए जाते हैं उनका नेम द पार्ट्स ऑफ टॉर्सो, टॉर्सो यानी कि धड़,
घर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो चेस्ट, नेक एंड एब्डोमेन। फोर्थ में क्या है? व्हाट आर लिम्स? लिम्स क्या है? लिम्स यानी कि अंग। व्हाट आर लिम्स? तो चलिए सभी को यहाँ पे पेज नंबर निकालेंगे अपने बुक के फर्स्ट चैप्टर का 13 पेज नंबर में आपको फर्स्ट में दिया है द लिम्स आर बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। हो गया ये आपका आंसर। इन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि रिमेम्बर, यानी कि इन सभी को आपको याद कर लेना है, ताकि आप जब भी स्कूल में आए तो आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी पहले से प्राप्त हो, है कि नहीं। तो चलिए आपको अपने पेरेंट्स के यानी कि अपने मम्मी पापा के, अपने गार्जियन की मदद से आपको कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जिनको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है? आपको अपने शरीर के कुछ भागों का नाम लिखना है और उन भाग का क्या क्या कार्य है कि ना, उन वो भाग क्या कार्य करते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि नोज हम लिख दें यहाँ पे, तो नोज का क्या कार्य है? सूंघना। तो नोज के सामने हम लोग क्या लिखेंगे? स्मेल। आई के सामने क्या लिखेंगे? सी। ईयर के सामने हम लोग क्या लिखेंगे? हियर, है कि नहीं। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। और इसमें क्या करना है? आपको इसमें से आपको बतलाना है कि आप कौन सा इसमें से आपको पहले आपको इसमें सभी चीज का चित्र बना लेना है, अच्छे तरीके से कलर करके आई, नोज, नेक, ये सब बना लेंगे। फिर से बताना है इसमें कौन सा टॉर्सो है, कौन सा हेड है और कौन सा लिम्स है। और इसमें आपको मार्क करना है, यहाँ बतला दिया गया है कि क्या क्या मार्क करना है कि आइज कौन सा है, नोज कौन सा है, चेस्ट कौन सा है, पेल्विक रीजन कौन सा है, थाई कौन सा है एंड एल्बो कौन सा है। तो ये सब आपको जो अपने पेरेंट्स की मदद से आपको ये सॉल्व करना है। ओके।